जय हिंद दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका डेली करंट अफेयर्स एम विद आरवी पर। आज है 17 जुलाई और 17 जुलाई के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम देखेंगे और उससे रिलेटेड फैक्ट भी देखेंगे। और तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और लास्ट में हम आपसे प्रश्न पूछेंगे, उसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में साइबर सुरक्षा के संबंध में बिम्स्टेक के विशेषज्ञ दल की 2 दिवसीय बैठक की मेज़बानी किसने की है? जम्मू कश्मीर, नई दिल्ली, चेन्नई, मुंबई। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, नई दिल्ली। तो आइए हम डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में। भारत सरकार के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय NSCS ने नई दिल्ली में 14 और 15 जुलाई 2022 को साइबर सुरक्षा के संबंध में बिम्स्टेक के विशेषज्ञ दल की 2 दिवसीय बैठक की मेज़बानी की है। किसने की? नई दिल्ली ने। आगे देखते हैं, राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा के लेफ्टिनेंट जनरल राजेश पंत की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में बांग्लादेश, कौन कौन था? बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड ने भाग लिया है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? जो सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी ICT के उपयोग में साइबर सुरक्षा को मजबूत बनाने की दिशा में बिम्स्टेक के सदस्य देशों के बीच सहयोग और समन्वय को बढ़ावा देना। आगे देखते हैं, बिम्स्टेक के बारे में देख लेते हैं। बिम्स्टेक बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल। आगे देखते हैं, एक क्षेत्रीय बिम्स्टेक क्या है? एक क्षेत्रीय संगठन है जिसमें कितने सदस्य हैं? 7 सदस्य हैं और 5 दक्षिण एशिया से हैं। इनमें कौन कौन है? बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका शामिल है तथा 2 म्यांमार एवं थाईलैंड दक्षिण पूर्व एशिया से हैं। यह उप क्षेत्रीय संगठन वर्ष 1997 बैंकॉक घोषणा के माध्यम में अस्तित्व में आया। बिम्स्टेक का सचिवालय कहाँ पे है? ढाका में है। और बिम्स्टेक समूह का 5वां शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो कोलंबो में। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में जारी इंडिया रैंकिंग 2022 में कौन शीर्ष पर रहा है? IIT मद्रास, IIT दिल्ली, IIT रुड़की, IIT कानपुर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, IIT मद्रास। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में स्किल इंडिया कार्यक्रम की 7वीं वर्षगांठ कब मनाई गई? 12 जुलाई, 13 जुलाई, 14 जुलाई, 15 जुलाई। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 15 जुलाई। और 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस भी मनाया गया है। देखते हैं इसके बारे में। 15 जुलाई 2022 को स्किल इंडिया कार्यक्रम की 7वीं वर्षगांठ मनाई गई है और इस योजना को राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन भी कहा जाता है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2015 में की गई थी। और स्किल इंडिया मिशन का उद्देश्य क्या है? भारतीय युवाओं को उद्योग से संबंधित कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करने में सक्षम बनाना है ताकि वे बेहतर आजीविका हासिल कर सकें। देख लेते हैं हम महत्वपूर्ण दिवस के बारे में। 1 जुलाई को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस। इसकी थीम क्या थी? फैमिली डॉक्टर्स ऑन द फ्रंट लाइन। और 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया जाता है और विश्व UFO दिवस भी मनाया जाता है। 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस मनाया जाता है। 4 जुलाई को स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू की 125वीं जयंती मनाई गई है। 6 जुलाई को विश्व जूनोज दिवस मनाया जाता है। 7 जुलाई को विश्व किस्वली दिवस मनाया गया है। 10 जुलाई को राष्ट्रीय मछली या मत्स्य किसान दिवस मनाया गया है। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया है। 12 जुलाई को विश्व मलाला दिवस, विश्व पेपर बैग दिवस भी मनाया गया है। 14 जुलाई को बास्तील दिवस मनाया गया है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में किस पूर्व भारतीय कप्तान को ब्रिटिश संसद द्वारा सम्मानित किया गया है? MS धोनी, सौरव गांगुली, सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सौरव गांगुली। देखते हैं हम इसके बारे में। भारत के पूर्व कप्तान के रूप में BCCI के अध्यक्ष सौरव गांगुली हैं और को 13 जुलाई 2022 को ब्रिटिश संसद द्वारा सम्मानित किया गया है। 13 जुलाई को
सम्मानित किया गया क्योंकि इन्होंने 13 जुलाई 2002 में नेट वेस्ट की अंतिम जीत में भारत का नेतृत्व किया था और 20 साल बाद उसी दिन उन्हें उसी शहर में सम्मानित किया गया है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI ने चेहरा प्रमाणीकरण करने के लिए किस नाम से एक नया मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? आधार फेस ID, स्मार्ट चेहरा, UIDAI फेस ID या फेस UIDAI? ये इसका सही आंसर ऑप्शन ए आधार फेस ID। आगे देखते हैं, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI ने चेहरा प्रमाणीकरण करने के लिए आधार फेस ID नामक एक नया मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इसके माध्यम से आधार धारक की वास्तविक पहचान को मान्य किया जाता है और UIDAI के डेटाबेस में दर्ज किया जाता है, जिसे आधार नामांकन के समय कैप्चर किया गया था। इस ऐप का इस्तेमाल जीवन प्रमाण और कोविन जैसे कई अन्य ऐप के लिए आधार चेहरा प्रमाणीकरण करने के लिए किया जा सकता है। आगे देखते हैं, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के बारे में देख लेते हैं। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI भारत की केंद्र सरकार के अधीन एक एजेंसी है। यह देश के निवासियों के बारे में जनसांख्यिकी और बायोमेट्रिक जानकारी एकत्र करने के लिए अनिवार्य है। इसकी स्थापना जनवरी 2009 में भारत सरकार द्वारा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में की गई थी। इसके CEO कौन है? सौरभ गर्ग है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में टाइम्स पत्रिका के साल 2022 के विश्व के सर्वश्रेष्ठ स्थानों की सूची में भारत के किन 2 स्थानों को शामिल किया गया है? अहमदाबाद, केरल, ए तथा बी दोनों या राजस्थान? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी ए तथा बी दोनों को शामिल किया गया है। देखते हैं हम इसके बारे में। अहमदाबाद शहर और केरल राज्य को टाइम्स पत्रिका ने 2022 के विश्व के महानतम स्थानों की सूची में सूचीबद्ध किया है। उन्होंने घूमने फिरने के लिए 50 असाधारण स्थलों में सूचीबद्ध किया गया है। टाइम पत्रिका का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क शहर में है। टाइम न्यूयॉर्क शहर में प्रकाशित एक अमेरिकी समाचार पत्रिका है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने SARS-CoV-2 को निष्क्रिय करने के लिए एक नया तंत्र विकसित किया? रूस, भारत, अमेरिका, कनाडा? इसका सही आंसर ऑप्शन बी भारत। देखते हैं हम इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के वैज्ञानिकों ने सिंथेटिक पेप्टाइड्स का एक नया वर्ग विकसित किया जो न केवल SARS-CoV-2 वायरस के कोशिकाओं में प्रवेश को रोक सकता है, बल्कि वायरस के कणों को एक साथ जोड़कर जीवित कोशिका को संक्रमित करने की उनकी क्षमता को कम कर सकता है। यह एक नया तंत्र SARS-CoV-2 जैसे वायरस को निष्क्रिय बनाने का विकल्प प्रदान करता है। यूट्रिकुलेरिया फुटसेल्टा नाम का एक दुर्लभ मांसाहारी पौधा कहाँ खोजा गया है? चमोली जिले की मंडल घाटी में। और चमोली कहाँ है फ्रेंड्स? ये है उत्तराखंड में। आगे देखते हैं, दुनिया के सबसे बड़े पौधे की खोज हाल ही में किस देश में की गई है? तो कहाँ की गई? ऑस्ट्रेलिया में की गई। और भारत की पहली डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट कहाँ स्थापित की गई? ये की गई है हैदराबाद में। आगे देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में भारतीय नौसेना के शिवालिक क्लास फ्रीगेट युद्धपोत INS दूनागिरी को हुगली नदी में किसने लॉन्च किया है? अश्विनी वैष्णव, राजनाथ सिंह, नरेंद्र मोदी या अमित शाह? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी राजनाथ सिंह। देखते हैं इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। INS दूनागिरी का नाम उत्तराखंड की एक चोटी के नाम पर रखा गया है। ये क्या है? INS दूनागिरी क्या है? यह एक युद्धपोत है और इसका निर्माण कोलकाता स्थित गार्डन रिच बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स की कंपनी में हुआ था। INS दूनागिरी प्रोजेक्ट 17A का चौथा युद्धपोत है और तीसरा युद्धपोत उदयगिरी है। इस प्रोजेक्ट के तहत नौसेना के कुल 7 शिवालिक क्लास फ्रीगेट युद्धपोत बनाए जाने हैं। आगे देखते हैं, तो हम हाल ही के कुछ पॉइंट देख लेते हैं। नौसेना ने 34 साल की सेवा के बाद गोदावरी श्रेणी के किस निर्देशित मिसाइल पोत को सेवा मुक्त कर दिया है? INS गोमती। और प्रोजेक्ट 75 की आखिरी स्कॉर्पियन पनडुब्बी INS वाक्षीर को कहाँ से लॉन्च किया गया है?
तो मुंबई से लॉन्च किया गया है। INS वाक्षीर का नाम किसके नाम पर रखा गया है? हिंद महासागर की गहराई में पाया जाने वाली एक घातक शिकारी मछली के नाम पर रखा गया है। प्रोजेक्ट 75 के तहत स्कॉर्पियन श्रेणी की 5 अन्य पनडुब्बियाँ कौन कौन सी हैं? तो INS कलवरी है, INS खांडेरी है, INS करंज है, INS बेला और INS वागीर है। INS खुखरी को कितने साल की सेवा के बाद सेवा मुक्त कर दिया गया है? तो 32 साल बाद। आगे देखते हैं, अमेरिका, UK और किस देश ने परमाणु पनडुब्बी गठबंधन में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ऑस्ट्रेलिया ने किया है। किस स्टील प्लांट को पनडुब्बी बनाने के लिए उच्च शक्ति वाले स्टील के उत्पादन के लिए भारतीय नौसेना के प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है? तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो कि राउरकेला। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में किसने डेनिश बेस्ड लाइफ साइंस कंपनी खरीदी है? इन्फोसिस, विप्रो, TCS, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, इन्फोसिस। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित नेशनल रेल एंड ट्रांसपोर्टेशन इंस्टीट्यूट को कैबिनेट ने सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया है? लद्दाख, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, गुजरात। तो आइए इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। गुजरात के बड़ोदरा में, कहाँ पे? गुजरात के बड़ोदरा में स्थित नेशनल रेल एंड ट्रांसपोर्टेशन इंस्टीट्यूट को कैबिनेट ने सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया है। इस यूनिवर्सिटी को अब गति शक्ति विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। क्या हो गया अब इसका नाम? गति शक्ति विश्वविद्यालय हो गया है। यह विश्वविद्यालय परिवहन क्षेत्र में शिक्षा, प्रशिक्षण, कौशल और अनुसंधान के केंद्र के रूप में काम करेगा। रेल मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव है। आगे देखते हैं, भारत गौरव योजना के तहत भारत की पहली निजी ट्रेन सेवा की शुरुआत कहाँ से हुई थी? कोयम्बटूर से हुई थी। और इंडियन रेलवे ने इस ट्रेन को 2 साल के लिए प्राइवेट सर्विस प्रोवाइडर को लीज पर दिया है। और भारत गौरव स्कीम के तहत देश की पहली निजी ट्रेन शुरू करने वाली साउदर्न रेलवे पहली जोन बनी है। आगे देखते हैं, तो आज का प्रश्न है, तिब्बत पर 8वां विश्व संसद सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित है? तो दोस्तों इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और कल का प्रश्न क्या था देखते हैं, उसका आंसर बता देते हैं। तो कल का प्रश्न था, भारत के तिरंगे झंडे में चरखे के स्थान पर चक्र कब अस्तित्व में आया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 1947 में। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। और जो प्रश्न हमने लास्ट में पूछा है उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। जय हिंद, थैंक्स।